Hello guys, welcome to iXambi. In this video, we'll see what are these all India financial institutions and with special focus on NAFED and what exactly it does and what is the importance of the work that NAFED is doing. So this video is going to be really helpful if you are preparing for any government competitive examinations. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इससे पहले कि हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझें, पहले वी शुड नो व्हाट आर दिस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डीएफआईस। तो आपको पता होगा, सपोज यू आर अ पर्सन एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू विल नीड सम मनी फॉर से 50 लाख रुपीज फॉर सेटिंग अप दिस बिजनेस। व्हाट यू यूजुअली विल डू, आपको क्या करना है, यू विल अप्रोच द बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन। The bank will provide you a loan and you will set up the industry. But in most of the cases, if you are a new entrepreneur, bank will not be giving you any loan. Why? Because एक तो है बैंक आपको रिस्क की प्रोफाइलिंग कर लेगा, क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, नीदर डू यू हैव एनी बिजनेसेस जो ऑलरेडी सेटअप है। तो आपको रिस्क की प्रोफाइल में काउंट करके बैंक विल नॉट बी गिविंग यू एनी लोन। एंड ये भी हो सकता है कि बैंक के पास प्रायोरिटीज अलग हैं। ठीक है, बैंक ऐसा नहीं कि बस बिजनेसेस को लोन देता है, बैंक आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, बैंक्स डू प्रोवाइड लोन्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बैंक्स हैव दैट लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ लिक्विडिटी टू प्रोवाइड फॉर द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसी पर्पज से क्या हुआ, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो इससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लिक्विडिटी। ठीक है, थ्रू द बैंक्स, ऑब्वियसली थ्रू द बैंक्स ही देंगे। तो थ्रू द बैंक्स इंडस्ट्रीज को पैसा मिल गया, नॉट ओनली इंडस्ट्रीज बट वेरियस स्पेसिफिक रीजंस, वेरियस स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए लोन्स दिए जाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, that can be for agriculture, that can be for housing as well, okay, various other purposes के लिए ये specialized institutions बन गए। these are nothing but your development financial institutions। नाम से ही पता लग रहा होगा कि their ultimate objective is to development that particular sector and ultimately developing the economy of our country, okay। these are development financial institutions। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये आईएफसीआई जो है, दिस इज द फर्स्ट डीएफआई इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो पर्पस यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो, दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडिया में कैसे हम और ज्यादा इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर पाए। देन आईसीआईसीआई केम इन 1955, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी हेल्प किया था आईसीआईसीआई को सेटअप करने में। तो ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। लेटर ऑन हमें पता है कि आईसीआईसीआई बिकम अ फुली फ्लेजेड बैंक। देन आईडीबीआई आ गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन 1964 अंडर आरबीआई। एंड आपको पता होगा अगेन इट वाज मेड अ फुल फ्लेजेड बैंक। फिर आ गया आईआरसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1971। सिडबी आ गया 1989 में, जिसका कंप्लीट फोकस किस पे था, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एसएमईज पे। एंड एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे हम एनकरेज कर पाए हमारे कंट्री में, फॉर दैट पर्पज दिस स्पेशलाइज्ड डीएफआई बनाया गया 1982 में। देन आ गया नबार्ड, जबकि आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को फोकस करता है, कैसे हम एग्रीकल्चर पर्पज में क्रेडिट मैक्सिमाइज कर पाए, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्रेडिट मैक्सिमाइज कर पाए। फॉर दैट पर्पज नबार्ड वाज क्रिएटेड। एंड एनएसबी, जैसे कि इंडिया का जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में क्रेडिट की कमी ना हो, फॉर दैट पर्पज एनएसबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। सो दिस इज द ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ द डीएफआईज। आपने हमने देखा कि 1948 से ये डीएफआईज बनना शुरू हो गया फॉर वेरियस अदर पर्पजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू स्मॉल SMEs to rural agriculture till your housing. Okay, now we'll see these all India financial institutions. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप कंपोज्ड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज दैट प्ले अ पिवटल रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो स्पेशली क्या है, जितने भी डीएफआईज हैं, ठीक है, इनमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएफआईज को चूज किया गया। ठीक है, तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएफआईज कैसे सिलेक्ट किया गया कि द
द कस्टमर्स और जो बेनिफिशियरीज को कैटर कर रहे हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो इसी क्राइटेरिया में ये 5 DFIs को चूज किया गया। ओके, एंड इसका मेजर पर्पस क्या है, हमने ये भी देख लिया था कि मेजर पर्पस क्या है। वेन एवर देर इज अ लेक ऑफ फंडिंग, ठीक है, इंटरमीडियरी के हिसाब से ये काम करते हैं बिटवीन द बोरोअर्स एंड द फाइनल लेंडर्स। ओके, जैसे हमने आपको बोला था कि भाई DFI से पैसा आता है बैंक्स को पैसा आता है अल्टीमेटली द फाइनल बोरोअर्स को। तो हियर आर द 5 इंस्टीट्यूशंस वी टॉक्ड अबाउट। एक हो गया आपका एग्जिम बैंक, फिर हो गया नबार्ड, एक हो गया सिडबी, फिर आ गया नैफिड, फिर आ गया आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। सो दीज आर द 5 DFIs जिनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग AFIs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट और द कस्टमर्स दे कैटर टू। ओके, फिर आ गया आपका नैफिड, इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। भाई हमने देखा था DFIs के वेरियस अदर प्रायोरिटीज रहते हैं, किसी का इंडस्ट्रीज है, किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का हाउसिंग है। एंड दिस NAFID was created with a focus on infrastructure development in our country। जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आप देख रहे हो कहीं पे एयरपोर्ट हो रहा है, कहीं पे सी पोर्ट हो रहा है, नेशनल हाईवेज, ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कराएंगे। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लिक्विडिटी का शॉर्टेजेस रहता है, दैट विल बी टेकन केयर बाय दिस NAFID। तो इट वाज सेट अप इन 2021 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता होगा NAFID एक्ट ऑफ 2021, ये पास किया गया पार्लियामेंट में। तो 2021 में ये NAFID वाज क्रिएटेड एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोनली फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। It is a specialized development financial institution in India. Obviously, DFI तो है ही है, and this is also part of those 5 DFIs जिसको हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? एड्रेसिंग द गैप्स इन लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया एंड सस्टेनेबली बूस्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी। देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव तो हर ऑर्गेनाइजेशन का बूस्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी ही है, बट किस जरिया से करेंगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम बस बैंक्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते इन ऑर्डर टू गेट मनी टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड बॉन्ड एंड डेरिवेटिव मार्केट, कि भाई प्राइवेट लोग जो हैं दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट्स, राइट। अल्टीमेटली तो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं दे ऑल्सो गेट देयर मनी, दे ऑल्सो गेट देयर ड्यू, राइट। वी नीड टू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। सो ये है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव। एंड लाइक ऑल अदर 4 AFIs, ये जो NAFID भी है दैट इज अल्टीमेटली रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ऑल दिस all India financial institutions, all these 5 financial institutions are ultimately regulated by the Reserve Bank of India. Now let us discuss ये गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर आया क्यों, why government was in so much hurry कि नहीं we need to bring this specialized institutions जो बस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो फर्स्ट वन इज, आप देख पा रहे हो, फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हमारे पास सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल्टीमेटली दिस विल लीड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउ? अब देखो, सपोज हियर इज अ बिजनेस, ठीक है, एक छोटे गांव में है या छोटे कोई सिटी में है, दैट बिजनेस इज ओनली लिमिटेड टू दिस सिटी ओनली, बट नाउ दिस सिटी इज कनेक्टेड विथ 6-lane highways to all the major cities nearby or the metro cities. ये जो बिजनेसमैन है, दैट पर्सन विल बी एबल टू सप्लाई जो भी आइटम्स एक बना रहा है, तो वो सप्लाई कर पाएगा हर एक सिटीज को, बिकॉज ऑफ दिस हाईवेज। अल्टीमेटली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, द मोर दिस बिजनेस विल सप्लाई, द मोर नंबर ऑफ पीपल हायर विल बी हायर्ड, राइट। द कंपनी और ज्यादा लोगों को हायर करेगा, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे ही होता है। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, ये जो बिजनेस था उसमें व्हेन द बिजनेस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर एंड सप्लाइंग मोर, इसका कस्टमर्स बेस और भी बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, तो सुपीरियर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव,
it will attract foreign investments as well, right? Foreign investments कैसे आएंगे? Suppose we have a very good infrastructure, तो जो बाहर के कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल चाहे आपको नाइकी हो गया, एनी अदर ब्रांड, वो देखेंगे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इन केस वी स्टार्ट आवर बिजनेस हियर, तो हमारे ट्रैवल ट्रांसपोर्ट है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो दे विल फील दैट कंफर्ट कि यस वी शुड मूव टू इंडिया, we should start our business in India. So ultimately, foreign investment in our country will be increasing, more number of people will be hired. ठीक है, job creation will also be there because of this investment, because of this higher economic activity. Okay, then reducing inequality. This is one of the major points, right? हमें पता है कि India is one example where we have stark economic inequality. So because of this infrastructure development, almost everyone will have the access and the opportunity to create wealth, right? तो ultimately ये आपका inequality भी reduce करेगा, and global competitiveness will also increase because of this infrastructure, क्योंकि भाई हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास ही होंगे, एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी हेल्प करेगा. देखो, एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए ना आप देखो, जब भी आपको पता है कि कोई रिसेशन आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई क्या करता है, आपको पैसा इन्फ्यूज कर लेता है, राइट? दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म. तो इसका इम्पैक्ट आप देखोगे शायद 3 महीना 6 महीने तक, बट इन ऑर्डर टू गेट अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमारा जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए. फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग होंगे? whenever we have a very superior quality of infrastructure in our country, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, ऑल दी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, all these infrastructure are of superior quality, obviously that will be translated into economic activity, ultimately that will be translated into economic growth of our country. So for these reasons, infrastructure plays a very important role in any economy, right? So for that reason only अब हमें पता लगा कि ये NAFED was created. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. So this is all for today. Signing off. Thank you.